जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमने पहले ही आपके चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। हम सिलेबस को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अगर इस सिलेबस जो देख रहे हैं आप इसको हिंदी में नोट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका कोर्स टाइटल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट है हमारा मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य क्षेत्र एवं महत्व क्या है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, अर्थात हमें क्या पढ़ना है? एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार है हुआ, सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या होते हैं, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स, बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन के प्रकार, आधार और सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं हमें, संगठन के सिद्धांत पढ़ने हैं। कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल थियरी, मैक्स वेबर थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेटिव्स थियरी, डिसीजन मेकिंग थियरी और इकोलॉजिकल थियरी हमें पढ़ना है। कौन कौन सी थियरी पढ़नी है? वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ना है, अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिकल थियरी अर्थात क्या होता है? शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ना है। मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ना है। और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी अर्थात मानव संबंध सिद्धांत पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग थियरी अर्थात निर्णय लेने का सिद्धांत हमें पढ़ना है। पारिस्थितिकी सिद्धांत अर्थात इकोलॉजिकल सिद्धांत हमें पढ़ना है। साथ ही साथ आपको हमने बताया, अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में हिंदी में मिल जाएगा। आगे देखेंगे थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है चीफ एग्जीक्यूटिव, अर्थात टाइप्स एंड फंक्शन। चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइप और फंक्शन पढ़ना है। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब मुख्य कार्यकारी का प्रकार और उसका कार्य पढ़ना है। लाइन, स्टॉप, ऑक्सिलरी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस, अर्थात उसकी लाइन पढ़नी है। कर्मचारी, सहायक एजेंसियों के बारे में पढ़ना है। विभाग, सार्वजनिक निगम, बोर्ड और आयोग, स्वतंत्रता, नियमता, बोर्ड एंड कमीशंस, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, अर्थात बोर्ड और आयोग, स्वतंत्रता, नियमता आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अर्थात प्रत्यायोजित विधान के बारे में हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, फॉर्मेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ बजट, अकाउंट एंड ऑडिट, अर्थात बजट की अवधारणा, बजट का गठन, अपेक्षाएं, लेखा जोखा और लेखा परीक्षा हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा क्या है? अगला हमारा पांचवा यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। ये तो चौथा हमने आपको बता दिया। पांचवा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। उसमें क्या पढ़ना है हमें? विकास प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अर्थात प्रशासनिक कानून पढ़ना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ना है अर्थात प्रत्यायोजित विधान पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पढ़ने हैं अर्थात हमें क्या पढ़ना है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा क्या है? इसमें हमें पढ़ना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, अर्थात नया लोक प्रशासन पढ़ना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नया लोक प्रबंधन पढ़ना है। न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, अर्थात नया लोक सेवा दृष्टिकोण पढ़ना है। और गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन हमें सिक्स्थ यूनिट में पढ़ना है। सेवन्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है?
आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं चैप्टर वाइज आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो हमें 7th यूनिट में क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात विकास प्रशासन पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अर्थात प्रशासनिक विकास की अवधारणा पढ़नी है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव अर्थात राजनीतिक और अस्थायी कार्यकारी के बीच में संबंध हमें पढ़ना है। और लास्ट यूनिट हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का विकास, जिसमें एंशियंट में कैसे विकास हुआ, मेडिवल में और आधुनिक में, अर्थात प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय प्रशासन का विकास हमें पढ़ना है। ये हमारा पेपर 2 था, जिसे एक एक चैप्टर आपको कराया जाएगा। हिंदी में सिलेबस नोट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी सिलेबस पता चले और अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।